स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास में। तो 11th क्लास सभी अच्छे हो? अपना जो पाठ्यक्रम है वो कंटिन्यू चल रहा है ना। तीनों फैकल्टी के लिए कर रही हूँ मैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबके लिए ही है ना। कंपलसरी सब्जेक्ट का, ऑप्शनल का, सारे सब्जेक्ट का अपना सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। अपन जो पढ़ रहे थे अभी फर्स्ट जो चैप्टर है नमक का दरोगा उसको पढ़ रहे हैं। आप लोगों पे ज़्यादा बर्डन ना हो इसलिए मैं इसके 2-3 पार्ट बना दिए हैं, डिवाइड करके आपको बता रही हूँ ताकि ये जो कहानी है प्रेमचंद की नमक का दरोगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। बात आ रही है ना ध्यान में? बहुत अच्छी कहानी है। इस पर धन पर क्या है, धर्म की जीत को बताया गया है। पहले अपन पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सब जगह धन की ही जीत संभव है, लेकिन नहीं। अगर दृढ़ निश्चय कर रखा है, हम अपनी कर्तव्य पालन कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी अपने पास है, हम अपने मार्ग से विमुख नहीं हो रहे हैं, तो जो करना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से क्या है, हो सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जो हमें अपने मार्ग से विचलित कर सके। बस दृढ़ स्वयं को रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये जो आपकी कहानी है बहुत अच्छी कहानी है। लास्ट वीडियो में अपन ने कहानी का एक भाग पढ़ा था जिसमें क्या होता है, मुंशी बंसीधर जो है वो पढ़े लिखे हैं और नौकरी की तलाश में घर से निकलते हैं। और जब घर से निकलते हैं तो उनके वृद्ध जो पिता है उनको बहुत सारी जो उनको अनुभव है, जो अपने जीवन में उन्होंने जो भी सीखा है वो सारी बातें उनको हिदायतें क्या है अपने पुत्र को देते हैं कि कोई ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपरी आमदनी हो, क्योंकि जो मासिक वेतन होता है उसको तो पूर्णमासी का चांद कहा है, जो महीने के अंत में एक बार ही मिलता है और धीरे धीरे क्या है समाप्त भी हो जाता है। लेकिन जो ऊपरी आय है वो क्या है, उससे बरकत होती है। मासिक वेतन तो क्या है मनुष्य देता है और ऊपरी आय क्या है, ईश्वर प्रदत्त है। तो जो भगवान का दिया हुआ वो कभी भी समाप्त नहीं आना। हमेशा ऐसी नौकरी या ऐसे विभाग में जाना जहाँ ऊपरी आय हो, उस पर थोड़ा ध्यान देना। लेकिन ये बातें उन्होंने क्या है ध्यानपूर्वक पिताजी की बातें सुन तो ली, लेकिन अपने कर्तव्य को, मार्ग को, अपनी ईमानदारी को मुंशी बंसीधर ने नहीं छोड़ा। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि नमक विभाग का जो दारोगा पद है उस पर उनकी क्या है नियुक्ति हो जाती है। और ये सूचना, ये समाचार सुनकर उनके पिताजी को बहुत खुशी होती है और उनको ये भी पता है कि वहाँ कितनी ऊपरी आय हो सकती है। लेकिन अपने जो मुंशी बंसीधर है वो ठहरे ईमानदार, तो उन पे इन बातों का कोई भी असर नहीं होता है। तो जैसे ही उन्होंने अपने क्या है नमक विभाग में अपना कार्यभार संभाला, कार्यभार संभालने के बाद में 5-6 महीने जहाँ तक हो जाते हैं तो उनको एक दिन यही लगता है वहाँ कि जो अपनी कहानी के मुख्य प्रमुख जो दूसरे पात्र है पंडित अलोपीदीन, उनकी क्या है गाड़ियाँ नमक लाद के जा रही है, चोरी छुपे है ना, भ्रष्टाचार जहाँ फैला था। तो अब तक जो दरोगा थे उनको रिश्वत देकर पंडित अलोपीदीन अपने अधीन कर लेते थे। पंडित अलोपीदीन को हमेशा यही लगता था कि उनके पास क्या है धन है और धन के ऊपर क्या है धन से सबके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य असंभव नहीं है, धन के माध्यम से वो हर कार्य क्या है कर लेते थे। बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनके उनके वो ऋणी नहीं थे। अंग्रेजी सरकार से भी उनकी जान पहचान थी, आए दिन उनके घर के मेहमान होते थे और पूरे साल सदाव्रत बंटता था, अर्थात अन्न का दान किया जाता था। प्रतिष्ठित जमींदार जो ठहरे थे, लेकिन उनके मन में ऐसा अहंकार था, यह गर्व था कि मैं अपने धन के माध्यम से सब कुछ क्या है प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन आज अपन क्या पढ़ेंगे, जब पंडित अलोपीदीन मुंशी बंसीधर के संपर्क में आते हैं तो उनका वहम क्या है टूटकर चूर चूर हो जाता है। जैसे ही उनको ये सूचना मिलती है कि उनकी नमक की गाड़ियाँ रोक दी गई है तो वो उनसे मिलने आते हैं मुंशी बंसीधर से और उनको यही कहते हैं कि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि हम इस घाट से गुजरे और इस घाट के देवता को क्या है चढ़ावा नहीं चढ़ाएं। अर्थात घाट जो नदी किनारे की बात हो रही थी जहाँ से नमक के ढेले क्या है पार किए जा रहे थे और वहीं तैनात कौन थे, मुंशी बंसीधर। तो घाट का देवता उनको कह दिया गया है
कि ऐसा थोड़ी है, हमसे कोई भूल हो गई है क्या, जो घाट के देवता को चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, ज़रूर चढ़ाएंगे। घाट का देवता मुंशी बंसीधर अर्थात तो रिश्वत देने की बात कर रहे थे, लेकिन मुंशी बंसीधर अपनी बात पर अडिग थे, उन्हें पूर्ण विश्वास था अपनी ईमानदारी पे। तो बोले, वो कड़कड़ा कर बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने यहाँ नमक हरामी की है और इसलिए मैं आपका चालान काटूंगा। तो ये कहते हैं भाई मुंशी पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि ऐसा कैसे कि ये सरकारी हुक्म है। तो पंडित अलोपीदीन यही कहते हैं कि मैं सरकारी हुक्म को नहीं मानता हूँ, हमारी सरकार तो आप ही हो। अर्थात उनका कहने का मतलब ये था कि मैं आपका मुंह बंद कर दूंगा तो आगे मेरी कहीं भी शिकायत नहीं होगी। लेकिन वो एक के बाद एक 1000 से 2000, 5000, 10,000, 25, 40,000 तक आ जाते हैं अपनी रिश्वत देने के लिए। लेकिन मुंशी बंसीधर अपनी ईमानदारी पे अडिग रहते हैं और उन्हें क्या है, जेल भिजवाते हैं। लेकिन यहाँ मुंशी बंसीधर तो जेल भिजवा देते हैं, लेकिन जो सरकारी पद पर अन्य जो कार्यभार जिन्होंने संभाल रखा था, कार्यरत जो अफसर थे, वो तो सब मुंशी पंडित अलोपीदीन के ही अधीन थे। उनको थोड़ा पैसा खिलाया और पूरे केस को रफा दफा कर दिया और मुंशी बंसीधर को ही क्या है, अपराधी घोषित कर दिया गया। आज अपन यहाँ तक पढ़ेंगे, लेकिन आगे क्या है, सारा कुछ अपनी कहानी में प्रेमचंद क्या है, बदलाव कर देते हैं। धर्म पर धन की विजय को ना दिखाते हुए धन के ऊपर धर्म की क्या है, उन्होंने विजय दिखाई है। तो अब देखिए, पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार है, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे, क्योंकि उनके जो मजदूर थे वो क्या है, नमक ले जा रहे थे, तो वो निगरानी तो रख ही रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है, घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया भी, पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका ये कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। पंडित जो अलोपीदीन थे, उनको अपने ऊपर पर पूर्ण विश्वास था कि मैं लक्ष्मी के बल पर, धन के बल पर कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए ही दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई है। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपया दृष्टि रहनी चाहिए। ऐसा पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंसीधर को आके कहा। फिर देखिए, बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और नहीं सरकार को, हमारे सरकार तो आप ही है। अर्थात मुंशी बंसीधर को वहाँ सर्वोपरि बता दिया गया है। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर थोड़ी हो सकते हैं। अर्थात आपकी जो इच्छा होगी वो कार्य मैं करूँगा। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को क्या है, भेंट ना चढ़ावें, कि मैं ऐसी भूल कर ही नहीं सकता हूँ कि आपको रिश्वत ना दूँ। फिर देखिए, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। अर्थात ये पंडित अलोपीदीन अपने लक्ष्मी का बल मुंशी वंशीधर पर चला रहे थे, लेकिन उनके ऊपर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान क्या है, बेचते फिरते हैं। ऐसा किसने कहा? मुंशी वंशीधर ने। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सी है, उनके जो साथ था मुंशी वंशीधर के, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। इतना वार्तालाप हुआ है कि मुंशी पंडित अलोपीदीन उनके समक्ष आ गए हैं। उन्होंने अपनी बात भी रखी है, लेकिन ईमानदारी का गहरा प्रभाव होने के कारण मुंशी वंशीधर पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। आगे देखिए, पंडित अलोपीदीन स्तब्ध हो गए। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई।
क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि पंडित अलोपीदीन की कोई बात को टाले। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ ले। जो जमादार बदलू सिंह था सिपाही, वो आगे तो बढ़ गया, लेकिन पंडित अलोपीदीन को क्या है, हथकड़ी नहीं लगा सका। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, है ना। विचार किया मन के अंदर कि अभी उदंड लड़का अर्थात नया नया ही नौकरी पे आया है, ईमानदारी का गुण सवार है, मैं कुछ ही देर में इसको अपने वश में कर लूँगा। ऐसा किसका मानना था? पंडित अलोपीदीन का। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अलड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी ही है। अब पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर से प्रार्थना करने लग गए हैं कि आप ऐसा न कीजिए, क्योंकि मैं समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ और ऐसा करने से मेरी प्रतिष्ठा क्या है, मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी समाज में बड़ी इज्जत है, आसपास के गांवों में मेरी इज्जत है, ऊंचे ऊंचे अफसरों तक मेरी पहचान है, आज तक मुझे कोई नहीं रोक पाया है। मैं आपको रुष्ट नहीं करूँगा और आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। वो मुंशी वंशीधर को अपनी व्यथा जो है वो बताते हैं और मन में ये भी विचार करते हैं कि ये अभी अभी नए नौकरी के पद पर आया है, नई नई नौकरी लगी है, तो ईमानदारी का भी घुड़सवार है। अभी तो क्या है, लक्ष्मी को समझ ही नहीं पाया है, थोड़े देर में इसके सारी बातें क्या है, समझ आ जाएगी। ऐसा कौन मानते हैं? पंडित अलोपीदीन उनके बारे में सोचते हैं और फिर अपनी पीड़ा भी व्यक्त करते हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम हुआ। बात आई ना ध्यान में? स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी मुख्तार यहाँ वकील के लिए आया है, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। भूखे सिंह होना अर्थात टूट पड़ना या जो भी उनके हाथ लगे वो ले लेना। लेकिन ऐसे भाव किसके मन में थे? पंडित अलोपीदीन के मन में थे। बात आई ना ध्यान में कि उनको ये लग रहा था कि मैं अपने धन के बल पर मुंशी वंशीधर को अपने वश में कर लूँगा, लेकिन ये बात क्या है, सत्य साबित नहीं हो पाई थी। उनके धन का असर मुंशी वंशीधर पर नहीं पड़ा। फिर देखिए, अलोपीदीन ने जिस सहारे से चट्टान समझ रखा था, कौन सा सहारा था? धन का सहारा था। वो क्या है, उसके सहारे कुछ भी हासिल करने के लिए तैयार थे। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे क्या है, वह खिसकता नजर आ रहा था। जो सहारा उनके पास था वो क्या है, उनसे छिनता जा रहा था, क्योंकि उस धन का प्रभाव मुंशी वंशीधर पर नहीं पड़ रहा था। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता है। बात आई ना ध्यान में? फिर देखिए, वंशीधर ने नरम होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते हैं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। अर्थात दोनों शक्तियाँ कौन थी? एक तरफ तो धन था और दूसरी तरफ क्या था? धर्म था। दोनों में क्या है, युद्ध होने लग गया था। अर्थात किसकी वहाँ विजय होने वाली थी। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। बात आ रही है ना समझ में कि धन ने आक्रमण कैसे किए? क्योंकि पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर के सामने एक के बाद ऑफर जो है बोलियां लगाने लगे। 1000 नहीं, 5000 नहीं, 10 नहीं, 15, 20, 25 ऐसे करते करते वो बढ़ाते जा रहे थे। फिर देखिए कैसे आक्रमण किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म क्या था? अलौकिक था। वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था, है ना। उसके साथ में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या है, बिना विचलित हुए, बिना संकोच किए हुए, बिना डरे हुए वो क्या है, अपने मार्ग पर क्या है, खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है।
बात आई ना ध्यान में। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देते हुए पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए, क्योंकि जमादार जो बदलू सिंह था उनको हथकड़ी लगाने के लिए बोला गया था। तो अब पंडित अलोपीदीन क्या है, पूर्णतया घबरा गए थे कि अब ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मुझे बचा सके, क्योंकि एक प्रतिष्ठा की भी तो बात आ रही थी। आज तक इतने सालों तक एक सभ्य व्यक्ति सब बनकर सबके सामने आ रहे थे, भले ही वो ऐसे गलत काम कर रहे थे, लेकिन जनता के समक्ष तो ऐसा नहीं था ना। इसलिए अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा, असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, मुंशी बंसीधर जी बोलते हैं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, है ना, एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। इस बात पर ध्यान देना, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था और बच्चों को ये ध्यान भी नहीं रहता है कि ये पंक्ति कौन से चैप्टर में आई थी। ये ध्यान हो गया है तो किसके संदर्भ में आई थी ये भी ध्यान है। ये पंक्ति एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े, बीच का क्वेश्चन है और ये पंडित अलोपीदीन के लिए आता है। और कब गिर पड़े? जब क्या हो रहा, मुंशी बंसीधर ने उनको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े, तब वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल होते हुए देख रहे थे, अपनी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या है, मूर्छित होकर गिर पड़े थे। तो इस बात का भी ध्यान करना, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था और अपवाद 1-2 बहनें थी जिनका सही हुआ था। दुनिया सोती थी। अब तभी तो आपको बार बार बोलते हैं कि पेंसिल रखा करो, अंडरलाइन कर लिया करो जो चीज़ बताते हैं ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इस बात से समझते हो क्या? दुनिया को भले ही अभी तो खबर नहीं है, लेकिन एक को पता चलते ही कानों कान पूरे गांव में, आसपास के गांव में भी ये खबर क्या है, पानी की तरह फैल गई थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती है। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप क्या है, कट गया हो। जैसे ही उनको हथकड़ी लगाई गई, उनको हिरासत में लिया गया, तो ऐसा लगने लगा कि क्या हो गया है, आज धन के ऊपर धर्म की जीत हो गई है। फिर देखो पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित रोजनामचे से भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए, देखिए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई, क्योंकि ऐसा दृश्य वो पहली बार ही देख रहे थे। बात आ रही है ना ध्यान में? ऐसा दृश्य पहली बार ही देख रहे थे, क्योंकि आज तक तो पंडित अलोपीदीन अपने धन के बल पर कुछ भी हासिल करने को लिए तैयार थे, लेकिन आज अडिग जो ईमानदार दरोगा था मुंशी बंसीधर, उसके सामने उनको झुकना पड़ा। फिर देखिए मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती होगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। पूरा गांव, पूरा शहर उनको देखने के लिए उमड़ पड़ा था। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अघात वन के सिंह थे, है ना। अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, क्योंकि सबको रिश्वत खिलाया करते थे। अमले उनके सेवक थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक। अर्दली जो बड़े जो अधिकारी होते हैं, उनके जो चपरासी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? अर्दली कहते हैं। बात आई ना ध्यान में? फिर देखिए चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना
माल के गुलाम थे। बात आई ना ध्यान में इतनी कि ऐसी स्थिति थी, सिर्फ और सिर्फ उनको अदालत पहुंचने की ही देरी थी, उसके बाद तो सारे कार्य उनके अपने आप ही होते चले जा रहे थे, क्योंकि पूरे अधिकारी वर्ग को उन्होंने क्या कर रखा था, रिश्वत खिला रखी थी, तो कोई भी उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था। अब देखिए, उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलौपुद्दीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए, है ना। क्योंकि ऐसे कार्य तो अनेकों बार उन्होंने किया है, ऐसा कोई भी अधिकारी या कोई भी ऐसा विभाग नहीं आया जो उनको अरेस्ट कर सके। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, और असाध्य क्या होता है, जो न करने योग्य कार्य भी है ना, प्रत्येक मनुष्य करने वाला धन और अनन्य वाचालता है, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता है। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। कहाँ, अदालत की बात हो रही है, ठीक है ना। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, क्योंकि उनके साथ कोई भी नहीं था। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे, किंतु लोभ में डामाडोल थे, क्योंकि जितने भी गवाह थे वो सारे के सारे पंडित अलौपुद्दीन के क्या हो गए थे, अधीन हो चुके थे। अब यहाँ वंशीधर अदालत में क्या है, अकेले पड़ गए थे। तो आज अपन ने इतना चैप्टर पढ़ा है, ये आराम से रीड कर लेना। ये स्टोरी भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। पहले भाग में अपन ने ये मुंशी वंशीधर की नौकरी लगती है, नमक विभाग में चयनित होते हैं, पिताजी उनको बहुत सारी हिदायतें देते हैं, ये पढ़ा था। और आज अपन ने क्या पढ़ा है कि पंडित अलौपुद्दीन जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और एक मुंशी वंशीधर जो क्या है, ईमानदार व्यक्ति है। इन दोनों में धर्म और धन के बीच जो संग्राम हुआ है उसके बारे में पढ़ा है। तो इतना रीड कर लेना, नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर पूरा करेंगे अपन, ठीक है ना बेटा। बीच में कोई शब्दार्थ आया तो मैंने बताया है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अपने लाइव क्लास में अपन सॉर्ट आउट करेंगे। अपना ध्यान रखना, चैप्टर रीड करना, और मैं आपको PDF भेज दूंगी तो क्वेश्चन आंसर भी कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।